मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हुआ, पटना बिहार से। जो अभी अपना सोलर का पावर इंफ्रा सॉल्यूशन अपना कंपनी है, जो हम लोगों ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। 2 वर्ष पहले आपने 2 वर्ष शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया है। सर, जिस तरीके से आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है पावर इंफ्रा सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात हो और बिहार सरकार की बात, पीएम सूर्य घर योजना भी चल रही है। इस योजना के अंतर्गत अगर आपने शुभारंभ 2 साल पहले किया है, 2 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि 2 वर्षों की बात आ जाती है, तो 2024 या 2023 की बात है, 24-25 की तक होगा आपका। तो 2 वर्षों में सर क्या कुछ रहा पटना में? अगर पटना की बात करें तो क्या कुछ टारगेट आपका रहा है? 2 वर्षों में पहले तो बहुत कम चल रहा था। ये 2025 का जो स्टार्टिंग है, ये 2025 का जो हमारा ये स्टार्टिंग है, ये 2025 में हम लोगों ने काफ़ी काम किया पीएम सूर्य घर योजना में। और इसमें क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हर आदमी का बिजली बिल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और इस पे सरकार का सब्सिडी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 78,000 रुपये इसमें सब्सिडी मिल रहा है। और हर घर में जो सोलर अभी लग रहे हैं, 3 किलोवाट से लेके 5, 6, 10, 15 तक लोग लगा रहे हैं सोलर, एकदम आँख बंद करके, जिसका बिजली बिल ज़ीरो हो जा रहा है। और इसमें हम लोग बात कर ली जाए 3 किलो, इसमें जो हम लोगों का लागत, जो 3 किलोवाट का अगर सिस्टम आप लगाते हैं, तो जो उसका लागत होता है वो 2,10,000, 2,15,000 के अप्रॉक्स लागत होता है, जिसमें हम सरकार की तरफ सब्सिडी उनको दिलाते हैं 78,000 रुपये। और इसमें हम उनका जो स्मार्ट मीटर है वो नेट मीटर में कन्वर्ट कराते हैं। जो रिचार्ज होता है वो रिचार्ज वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, मंथली वाइज बिल आना स्टार्ट हो जाता है। हर महीने में उनको बिल आएगा, और बिल वही आता है जो मीटर का रेंट चार्ज होता है। बाकी सारा सोलर पे खत्म हो जाता है बिल, मतलब सोलर जीरो। लगाने से बिजली का जो मीटर का जो रेट है वो आपको देना ही देना है। मीटर का रेंट देना ही देना है। मीटर का रेंट फिक्स रेट जो होता है, मीटर का रेंट क्या होता है सर? सिंगल फेज का जो रेट होता है वो 80 रुपये पर किलोवाट होता है। 80 रुपये। 3 फेज का बढ़ जाता है, और सिंगल फेज का है 1 किलोवाट का 80, 3 किलोवाट आएगा तो 240 रुपया पर महीने उनको सिर्फ रेंट ही देना है। मीटर रेंट उसके बाद उनको कुछ नहीं है, बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन। उनका आपका सपोज कंजम्पशन है, आपका लेट से आपका कंजम्पशन है 360 का, और अपने सोलर प्रोडक्शन 3 किलोवाट में ऑलमोस्ट 360 जनरेट कर देता है। गर्मी में अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही करता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं 360 के अराउंड। अगर आपका कंजम्पशन अगर मंथली है 360, तो उस मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या रहेगा? ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगा। आपको सिर्फ मीटर चार्ज का पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो भी आपका सपोज 400 यूनिट आपने कंजम्पशन किया, आपने प्रोडक्शन किया 360 यूनिट का, तो 40 यूनिट्स का एडिशनल आपको पे करना होगा। अदरवाइज आपको सिर्फ मीटर चार्ज पे करना होगा। सपोज आपने कंजम्पशन कर लिया 300 यूनिट का और प्रोडक्शन हुआ 360 यूनिट का, तो 60 यूनिट्स आपका रिजर्व रहेगा आपके पास, विभाग के पास। आप नेक्स्ट मंथ में कभी भी 60 यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा उस 60 यूनिट का। तो 360 प्लस 60 हो जाएगा आपको 420 यूनिट के अराउंड। आप उस मंथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 साल तक आपके पास रहेगा, आप इसको यूज़ करने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया कैसे मिली है? जी। सबसे पहले तो दर्शक आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष आपने बोले और 2 वर्ष लगाते हैं। तो ये जो संदेश आप अभी तो देंगे वो ग्रामीण वासियों के लिए कि बेसिकली सोलर है क्या और हम अपने घर की छत पे क्यों लगाएं? क्योंकि बहुत लोग ग्रामीण वासी लोग सोचते हैं कि हम घर की छत पे लगाएंगे तो उसमें हमारे काम करने बाधित होगा, हम घर के ऊपर छत के ऊपर कपड़ा नहीं सुखा पाएंगे, गेहूँ नहीं सुखा पाएंगे, कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे घर की छत। ऐसे में जब सोलर जो है घर की छत पे ही क्यों लगाए और सोलर ये है क्या? परिचय वाले लोग को जाता है। में जो सोलर जो है ना, घर के छत पे सोलर सबसे पहले एक आपका बिजली बिल को ख़त्म करना है। क्योंकि अगर हम सोलर लगा लेते हैं तो ऑलरेडी हम पहले तो बिजली बिल दे रहे थे, और सोलर लगाने से क्या है कि मेरा बिजली बिल ज़ीरो हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा बिजली बिल ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि आज हम सरकार को पैसा दे रहे हैं, वो हमको ना देना हो। ये कम से कम 25-30 साल तक अगर प्लांट लग जाता है, 25-30 साल तक होता है, लग ये होता है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, अगर छत पे लगाते हैं, उनके पास बहुत ग्रामीण क्षेत्र में लोग के पास टंकी होते हैं,
टंकी रहता है उसका कोई यूज नहीं है। उस पे हम लगा देते हैं सोलर पे, एक उनको न जमीन लगा न कुछ लगा, वो ऐसे ही जगह पड़ा था। एक तो उनका टंकी का जो लेवल है वो पानी गर्म होता है गर्मी के मौसम में, वो ठंडा भी रहेगा, एक शेड का काम करेगा। एक अपना मतलब कुल मिलाकर बात हो तो सोलर लगाने का मतलब है कि हमारे बिजली की बिल्कुल जैसे कटौती होना। कटौती हो सोलर जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत पहले से भी मौजूद था, लेकिन ये प्रॉपरली फैल नहीं रहा था। लेकिन जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का यही उद्देश्य था कि ऑफ ग्रिड मॉड्यूल से बैटरी का झंझट हटा देने, क्योंकि पता चले कि 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट है, जो सोलर में आपने सेव किया वो बैटरी रिप्लेसमेंट में चला जा रहा था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम आया कि ऑन ग्रिड पे शिफ्ट किया जाए। जितना भी सोलर का प्रोडक्शन होगा, आप दिन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, धूप है तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप जितना कंजम्पशन करना है कर लीजिए। आप एक्स्ट्रा जो यूनिट्स आप विभाग को दे दीजिए, वो अपना कहीं और ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है, किसी और घर में दे दिया। और रात में आप सूरज तो है नहीं, धूप तो है नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि आप विभाग से बाहर से अपना फिर रात में आपने कंजम्पशन किया, तो जो आपका स्मार्ट मीटर है ये काम करेगा, तो वो चेक करेगा। अभी तो यूनि डायरेक्शनल में अनटिल अनलेस आपने ये नेट मीटरिंग नहीं कराया, तो नेट मीटरिंग कराने के बाद आपका क्या हो जाता है, यूनि डायरेक्शनल से बाई डायरेक्शनल में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो चेक करेगा कितना सोलर से जनरेशन हुआ, कितना आपने कंजम्पशन किया और कितना एक्सपोर्ट किया, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि बाहर से भी आ रहा है, घर से बाहर से भी आपका बिजली आ रहा है, और जो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बच जा रहा है सोलर में, वो आपको बाहर में भी भेजा जा रहा है विभाग में, ठीक है। तो उस चीज़ से हम लोग को क्या बेनिफिट हुआ कि बैटरी का हेडेक खत्म हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा कंजम्पशन, और आपको एडिशनल मेंटेनेंस का खर्चा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सोलर स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टर हो जाता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर और इसमें प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है जो आपको इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करता है फॉल्ट फ्रॉम द डीसी साइड एंड फॉल्ट फ्रॉम द एसी साइड। तो एसी डीवी डीसी डीवी रहता है और अर्थिंग पावर लोड भी इसका रहता है। सॉल्यूशन जो है वो बताया कि क्या कुछ प्रक्रिया है या दरअसल जो है कि बिजली लाइव में देखना है बिजली क्या किया पावर इसका सॉल्यूशन जो है ग्राहकों के लिए आप क्या कुछ साथ में ये सब सॉल्यूशन लगा रहे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया लगेगी सोलर लगाने की को क्या कुछ आपके यहाँ प्रक्रिया है, किस तरह का डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहा है ये सबसे पहले नेशनल पोर्टल है, उस पे कस्टमर भी अपने एंड से अप्लाई कर सकते हैं।